आज हम आप सभी को रस, छंद, अलंकार एक ही वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को सिर्फ आपको बताएंगे, क्योंकि बोर्ड बेस्ड तैयारी सबसे बेस्ट होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और 100% यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितना पढ़ाया जाएगा ये आप नोट करके रख लो। 100% ये पूछा जाएगा, तो इसको आप चाहो तो एक नोट्स की कॉपी बना लो, उसमें नोट करके रख लो। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर रस, छंद, अलंकार तीनों दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रस पढ़ेंगे। ठीक है, रस को बताएंगे। जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं आप कंपलसरी, आप चाहे मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिएगा, चाहे जो 2023 का पेपर हुआ है उसको उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जितना पेपर देखेंगे इसमें आपके सब क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, आप क्लास 10th में हैं। ठीक है, क्लास 10th वालों को 2 रस पढ़ने होते हैं, करुण रस और हास्य रस। ठीक है, क्वेश्चन सारे इसी में से बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, रस का अस्थाई भाव, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है या फिर हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो यहाँ आपको देखिए करुण रस दिया हुआ है। अब करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शोक है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वह आपका क्वेश्चन बनता है आपका इस तरीके से, कोई भी कविता या फिर दोहा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है। ठीक है, सिंपल सा यही 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हास्य रस का क्या मतलब होता है? जहाँ के भाव से, यानी कि जिस चीज़ को देखकर हमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में हंसी का भाव आता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। और जहाँ का भाव जो है, जैसे जहाँ पर हम कुछ देखते हैं और हमारे मन में विलाप का भाव आता है, रोने का भाव आता है, वहाँ पर करुण रस होता है, यानी कि शोक। जहाँ पर शोक होता है वहाँ पर करुण रस है, और जहाँ पर हंसी मजाक होता है वहाँ पर हास्य रस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर क्या हुआ है? श्री राम जी जब हिरण को मारने के लिए गए थे उस टाइम पर लक्ष्मण को सीता को देखने के लिए बोले थे, और लक्ष्मण जी ने सीता को जो है रेखा खींचकर उसमें छोड़ा, लेकिन राम की आवाज़ सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण को भेज दिया, जिसकी वजह से रावण ने सीता को हरण कर लिया। ठीक है, रावण ने जब सीता का हरण कर लिया तो फिर राम व्याकुल हुए और उन्होंने कहा, सीता को ढूंढते हुए उन्होंने कहा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। उन्होंने सारे पशु पक्षी सबसे पूछा कि तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भाव हुआ? यहाँ पर करुण रस है। ठीक है, क्योंकि राम जी रोते हुए, सीता जी का हरण हो चुका है तो राम जी रोते हुए सीता की खोज कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए, हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। तो यहाँ पर क्या है? हंसी हंसी। ठीक है, यहाँ पर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर भगवान शंकर की बारात आई है और वहाँ के लोग उन्हें देखकर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है उनके हृदय में, उन जो बारात आई है उनको देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हास्य रस होगा। ठीक है, बस आपको यही बताना है, वो भी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, हास्य रस, करुण रस। वहाँ पर आपको सिर्फ OMR शीट में टिक लगाना है, ऐसे गोला बनाना है। ठीक है, OMR शीट में, और कुछ भी नहीं करना है। अगला देखिए, तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमितल व्याकुल भारी चलत न देखन पायो तो ही तात न रामहि सौंपे मोहि। यहाँ पर क्या हुआ है? दशरथ जी जो हैं राम को वन देकर, राम सीता लक्ष्मण को वन देकर जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब भरत वहाँ से आते, जहाँ पर वो विद्या ग्रहण करने गए थे, वहाँ से वापस आते हैं तो उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। राम जो है वन को चले गए हैं। उस टाइम पर भरत जी कहते हैं, तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमितल व्याकुल भारी, यानी कि वो चिल्लाते हुए तात तात पिता पिता करते हुए भूमि पर गिर जाते हैं और चलत न देखो, उसके बाद रोते हुए कहते हैं चलत न देखो न पायो तो ही, यानी पिताजी को चलते हुए भी नहीं देखा और पिताजी ने मुझे राम को सौंपा भी नहीं कि राम इनका ख्याल रखिएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं किया, यानी कि रो रहे हैं। ठीक है, विलाप कर रहे हैं, उनकी पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? शोक का भाव। तो कौन सा रस होगा? करुण रस। ठीक है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका आज लौ जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ। यहाँ पर रो रही हैं। ठीक है, अपने पति के लिए, जो कि
मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए रो रही हैं, तो यहाँ पर भी रोने का भाव है तो करुण रस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी करुण रस होगा। अगला देखिए, जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने 4-5 आपके लिए एग्जाम्पल ले लिया है ताकि आप सबको तैयार करके रखो, सबका दिमाग में सेट रखो। यहाँ पर रोने का भाव उत्पन्न हो रहा है। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि हास्य रस है। ठीक है, यहाँ पर हास्य रस है। चलिए, यह हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे बाहर रस में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैं 100% श्योर बोलती हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। अब हम लोग आ चुके हैं छंद में। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे। छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है क्वेश्चन बनेगा आपका कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या फिर छंद के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा, जिसमें कि आपको बताना है। अगर आपका नाम दिया रहेगा, पहचानने के लिए कहा जाएगा, तो आपको नाम बताना है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। और अगर सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि छंद के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 2। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, आपको 2 पर टिक करना है। ठीक है, 2 भेद होते हैं छंद के, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद। ठीक है, आगे का देखिए, सोरठा। ठीक है, छंद आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, सोरठा और रोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किस पर करेंगे, सोरठा पर। तो आपको सोरठा का परिभाषा पता होना जरूरी है। ठीक है, दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। क्यों परिभाषा जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप परिभाषा नहीं जानोगे, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन बन गया कि दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो फिर आप कैसे बताएंगे, तो आपको बताना रहेगा सोरठा छंद। ठीक है, तो इसलिए आपको परिभाषा पता होना जरूरी है। और यह कौन सा छंद है, तो यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, ये क्वेश्चन बनेगा। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। पहले और तीसरे, ठीक है, पहला और तीसरा क्या क्या, 11-11 मात्राएं। ठीक है, और दूसरा और चौथा, यानी कि जो विषम संख्या है वहाँ पर 11-11 मात्राएं होंगी, और जहाँ पर सम संख्याएं हैं 2-4, वहाँ पर 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको मात्राएं गिनना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले, ठीक है, ये आपका लघु होता है। ठीक है, ये लाइन जो है लघु है, ये गुरु है, इसे 2 गिना जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो 5 की तरह है इसकी गिनती होती है 2 की, और जो ऐसे सिर्फ अंडरलाइन है यानी 1 की तरह है उसकी 1 की गिनती होती है। ठीक है, यानी कि लघु जो है उसको 1 गिना जाता है, गुरु जो है उसको 2 गिना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं एक थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, उसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, नील, नील में क्या लगेगा, नी, बड़ा ई का मात्रा है, यहाँ पर गुरु लगेगा। ठीक है, और ल में छोटा है, लघु होगा। फिर स में लघु होगा, रो में लघु होगा, और रू में भी लघु होगा, लघु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लघु और गुरु, लघु। ठीक है, अब इसको गिन देते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये जो आपका गुरु है ये 2 गिना जाएगा, तो 2, और यहाँ पर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये हो गया 11। तो पहले में 11, अब इसको भी गिनेंगे आप ना, तो आपका 13 आएगा। ठीक है, और इसको जब गिनेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा, इसको गिनेंगे 13 आएगा। ठीक है, अगर मैं गिन के बताऊंगी वीडियो काफ़ी लंबा होगा, जो आप लोग देखना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मैम आप जो है इसको हमको गिन के 2-4 एग्जाम्पल देकर आप समझा दो, तो इसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रोला पढ़ लीजिए। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको 24 पर टिक करना है। ठीक है, 24। अब आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बताया है, प्रत्येक चरण में, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 लाइन है, 1, 2, 3, 4, चारों में आप गिनोगे जब
लघु गुरु लगाकर, तो यहाँ पर हर लाइन में 24-24 मात्राएं आएंगी। जैसे वहाँ पर 11-13 आते थे, यहाँ पर 24 मात्राएं आएंगी। एक लाइन में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हे है, यहाँ पर गुरु होगा, यहाँ पर भी गुरु होगा, यहाँ पर भी गुरु होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यह है, यहाँ पर लघु होगा, यहाँ पर भी लघु होगा सब में, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु हो गया हे में, देवी में गुरु गुरु, यहाँ पर लघु लघु और यहाँ पर भी लघु लघु, ठीक है। और यहाँ पर भी लघु गुरु, ठीक है। उसके बाद में भी गुरु होगा, यहाँ पर सदा में लघु, दा में गुरु, ठीक है। अटल में लघु लघु सब होगा, ठीक है। और है में गुरु होगा। अब इसको जोड़ते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। यहाँ पर 24 मात्राएं एक लाइन में हो गई। ऐसे आप इसको गिनोगे तो यहाँ पर भी 24 मात्रा आएगी, यहाँ पर भी 24 मात्रा आएगी, यहाँ पर भी 24 मात्राएं आएगी, यानी प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं, ठीक है। अब हमारा जो है रोला सोरठा समाप्त हो चुका है, यानी हमने रोला छंद और सोरठा छंद दोनों पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, हम लोगों को अलंकार पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अलंकार को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अलंकार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार के कितने भेद हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, यानी कि क्लास 10th को कितने अलंकार पढ़ने हैं। अलंकार आपको 3 पढ़ने हैं। आपको अलंकार के भेद पूछा जाएगा तो अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दा अलंकार और अर्थालंकार, उभया अलंकार, ठीक है। ये तीनों अलंकार के भेद हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए अर्थालंकार में क्या है आपका जो है, यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, शब्दा अलंकार आपको पढ़ना नहीं, यानी क्लास 10th वालों को नहीं पढ़ना है, 12th वालों को पढ़ना है, ठीक है। और उभया अलंकार भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, अर्था अलंकार, ठीक है। अर्था अलंकार के कितने भेद हैं, यहाँ पर देखिए अर्था अलंकार के जो है 3 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब तीनों को समझते हैं कि तीनों को कैसे पहचानना है, कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार सबसे पहले देखेंगे। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर समानता की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। उपमा के 4 अंग हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उपमा के कितने अंग हैं या फिर उपमा के कितने भेद हैं, तो आपको क्या बताना है, 4 भेद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 भेद कौन से हैं, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। यहाँ पर देखिए साधारण धर्म, वाचक शब्द। अब इसको समझिए। सबसे पहले जिस वस्तु की तुलना की जाए उपमेय है, ठीक है। जिस वस्तु की तुलना की जाए उपमेय है, जिस वस्तु से तुलना की जाए उपमान है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए साधारण धर्म कौन सा है, 2 वस्तुओं में जिस गुण के कारण परस्पर तुलना की जाती है वह साधारण धर्म कहलाता है। वाचक शब्द क्या है, उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। हम लोग उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं। उपमा में कुछ जो है यहाँ पर देखिए वाचक शब्द है जो हमेशा प्रयोग में होते हैं, ठीक है। और आप लोगों के जो उपमा अलंकार होंगे उसमें तो कंपलसरी प्रयोग होगा, आप लोगों को पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप आसानी के साथ समझ जाओगे कि हाँ यह कौन सा अलंकार है। सा, सम, सी से सरिस, जैसे, इव, समान, सदृश, ठीक है। यानी कि सा, सी से ये सारे शब्द जहाँ पर आपको दिख जाए आप समझ जाओ कि ये उपमा अलंकार है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल एक देख लीजिए, कर कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर कर क्या है, उपमेय है, ठीक है। हाथ, कर यानी हाथ उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है, यानी कि कमल उपमान है। और साधारण धर्म जो है वह सुंदर है, ठीक है। वाचक शब्द समान है, यहाँ पर आपने देख लिया। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए जो पूछा जाता है, तो यहाँ पर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है बस इसी में से पूछा जाएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी, तो यहाँ पर देखिए फूल सी कोमल, सी आ गया। अब उपमा लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंधु सा आ गया, उपमा लगा दीजिए, ठीक है। अगला देखिए तवा सम थी, सम आ गया,
उपमा लगा दीजिए। ठीक है, आंख बंद करके आसानी के साथ लगा दीजिए। अगला है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में आपको सबसे पहले आप परिभाषा जानिए। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, यानी कि अंतर होते हुए भी दोनों में समता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आइए देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। एक बच्चा है जो कि कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, यानी कि चंद्रमा के जैसा खिलौना हमको नहीं चाहिए। वह कह रहा है कि चंद्रमा को ही खिलौना के रूप में लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, चंद्रमा और खिलौने में बहुत भेद है, बहुत अंतर है, लेकिन उसको चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उपमान यहाँ पर बदल गया। यहाँ पर उपमान क्या हो गया, उपमेय क्या हो गया, चंद्रमा, खिलौना उपमान हो गया और उपमान का अभेद आरोप हुआ है। यह रूपक अलंकार है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। आए महंत वसंत, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यही इम्पॉर्टेंट। सच कहूँ तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अलावा कोई भी अलंकार नहीं पूछा जाता है, लेकिन तीनों पढ़ने के लिए दिया जाता है सिलेबस में, तो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादातर उत्प्रेक्षा अलंकार ही पूछा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। जब उपमान से भिन्नता होते हुए भी, भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में भी उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए, इसमें प्रायः क्या क्या प्रयोग किया जाता है। मनु, मानो, मनव, जनु, जानो, निश्चय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मानो, यहाँ पर एग्जाम्पल आइए देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऊपर पीले पीताम्बर की जो वस्त्र हैं बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो नीलमणि के पर्वत पर, जैसे सूर्य नीलमणि के पर्वत पर उदय होता है, उसी तरीके से श्री कृष्ण के ऊपर पीला पीताम्बर लग रहा है। ठीक है, मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर मनः का शब्द प्रयोग किया गया है, यानी कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण यहाँ पर उपमेय है, नील पर्वत पर सूर्य के प्रकाश उपमान है की संभावना की गई है। यह मनः शब्द से प्रकट हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं करना, सिर्फ आप लोग यहाँ पर जो वाचक शब्द हैं उनको ध्यान में रख लीजिए, आप लोग आसानी के साथ टिक करके आओगे। तो यहाँ पर आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल और भी हैं। सिर फट गया वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो का प्रयोग हो गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार आराम से लगा दीजिए। चितवन चार भ्रिकुट बरबांकी, तिलक रेखी शोभा जनु चाकी, शोभा जनु चाकी, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, यहाँ पर भी मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप समझ सकते हो कि कौन सा अलंकार किस में है। जहाँ पर मनु, जनु, जनहो, जानू ये सब प्रयोग होते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर सा, सी, से, सम, सदृश, समान ये सब प्रयोग होता है वहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक, तो यहाँ पर हमने रस, छंद, अलंकार तीनों आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होती है कोई भी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।